जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ व्रत जो है वो आज मतलब 1 नवंबर साल 2023 में दिन बुधवार को पूरी विधिवत तरीके से किया गया है। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि दीदी, जो करवा चौथ व्रत जो है वो हो जाने के बाद में बहुत सारी पूजन की सामग्री जो है वो बचती है। उस पूजन की सामग्री को हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो एक बार वीडियो जो है वो बना के मुझे समझा दीजिए, ताकि मैं अगर कोई गलती कर रही थी तो आगे से वो गलती जो है वो ना करूं। तो कौन कौन सा सामान बचता है, किस प्रकार से बचता है, अगर मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो बता पाऊँ। अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं और वो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो गौ माता को भी खिला सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसको जो है वो नीचे दबा सकते हैं। खाने वाले प्रसाद के रूप में है तो आप खा भी सकते हैं, अपने परिवार को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। चलिए, कौन कौन से सामान जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, चलिए आगे की वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो दे देती हूँ। व्रत हो जाने के बाद, पूजन विधि हो जाने के बाद दोस्तों, करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद में बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो बचती है, जैसे मिट्टी का करवा, गेहूं, जल, फूल, चावल आदि ऐसी चीजें जो हैं वो बचती हैं। उनका हमें क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ कि जो पान सुपारी, गेहूं, मिट्टी का करवा, जल, फूल, चावल वगैरह जो रह गए हैं, उन सारी सामग्री को पूजा हो जाने के बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस सामान को प्रवाहित करना चाहिए, क्या सामान रखना चाहिए, क्या दान कर देना चाहिए, तो आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ करवा। मिट्टी का जो करवा होता है, बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न हैं कि जो सामान बचता है उसका हम क्या करें, तो मैं मिट्टी के करवे से शुरुआत कर रही हूँ। जो मिट्टी का करवा है उसमें आप थोड़े से गेहूं डाल दीजिए या चावल डाल दीजिए और एक जगह पे आप रख दीजिए, क्योंकि मिट्टी का कोई भी पात्र होता है वो खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप उसमें थोड़े से चावल या थोड़ा सा गेहूं, जो भी है, फूल है, आप कुछ भी थोड़ा सा डाल के उस पर रख दीजिए। और बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों के कार्यक्रम होते रहते हैं, मान लीजिए स्कूल में कोई मटकी वाला कार्यक्रम हुआ या कुछ, तो अगर आप चाहें तो उस कार्यक्रम में भी वो जो करवा है वो आप दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप उस करवे में थोड़ा सा जो मैंने बताया, चावल या गेहूं या फूल कुछ भी डाल के आप एक जगह पर रख दीजिए। तुरंत उस करवे को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो आप अपनी पूजा, जहाँ पे आप पूजा वाली जगह है वहां पे भी रख सकते हैं, इसको कुछ दिन के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप कहीं भी एकांत जगह में इसको उठा के रख सकती हैं। दूसरा दोस्तों जो आपने अष्टदल कमल बनाया था उसमें जो चावल है, जो गेहूं है या जो फल चढ़े हुए थे, उनका क्या करें, तो आप उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख के किसी गरीब ब्राह्मण को दान में दे दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत थोड़े से हैं, मैं गरीब ब्राह्मण को दान में नहीं दे सकती हूँ, तो आप ऐसी स्थिति में आप जो गाय हैं उसको खिला सकते हैं, या आप ऐसे बर्तन में रख लीजिए कि जो चिड़ियां आती हैं उनको थोड़ा थोड़ा डाल के आप उनको भी खिला सकती हैं। जो चावल और गेहूं हैं वो आप उनको भी खिला सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो जल है, क्योंकि जो जल बचता है उसका क्या करना चाहिए, तो जल में आप आम के पत्ते डाल के पूरे घर में छिड़काव जो है वो कर दीजिए। अगर फिर भी जो पानी है वो थोड़ा सा बच जाता है तो आप तुलसी में प्रवाहित कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं है तो हम क्या करें, तो अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कोई आप ऐसी जगह पे वो पानी डाल दीजिए जहां पे किसी के पैर ना पड़ते हो, मतलब एकांत वाली जगह पे। तो आप वो जो पानी है, वो जो जल है, वहां पे प्रवाहित कर सकते हैं। फूल, पान सुपारी जो बच गई है उसका क्या करें, तो मैंने बताया कि एक छोटा सा गड्ढा कर लीजिए। मान लीजिए आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं कहीं जमीन में, तो आप वहां पे एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए। उस गड्ढे में आप
पान सुपारी फूल जो भी हैं आप उसमें डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और ऐसी जगह पे कीजिए जहां पे आपके पैर ना पड़ते हो। किसी पेड़ के नीचे ही आप जो गड्ढा है वो बना के ये जो चीजें हैं वहां पे आप डाल सकते हैं। जो दक्षिणा चढ़ाई गई है, जो पैसे चढ़ाए गए उनका क्या करें, तो जो पैसे चढ़ाए गए हैं कई बार भगवान जी की बहुत सारी सामग्री होती है, जैसे मान लीजिए प्रसाद, भगवान जी के कपड़े, या जन्माष्टमी आती है तो बहुत सारी सजावट के सामान, तो आप भगवान जी का एक गुल्लक बना लीजिए। वो जितने भी भगवान जी के पैसे चढ़ते हैं आप उस गुल्लक में डालना शुरू कर दीजिए और जब भी आप भगवान जी का कोई त्योहार आता है तो आप उनके लिए प्रसाद, कपड़े या सजावट का जो सामान है वो आप ले सकती हैं। या आप चाहें तो आप किसी ब्राह्मण को भी दान में दे सकती हैं, या आपके घर में कोई कन्या है तो आप उनको भी दे सकती हैं। तो मैंने 3 तरह से बता दिया है, आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर सकती हैं। सिंगार जो आपने चढ़ाया था, एक तो आपने सास की जो थाली है वो चढ़ाई थी, तो जो सास की थाली है वो सास को ही दे दें। जो आपने सिंगार चढ़ाया था करवा माता को, वो आप सिंगार, पूरा सिंगार जो है वो आप पहले चढ़ा दीजिए और वहीं पे आप बैठ के सुबह नहा धो के, क्योंकि रात में करवा चौथ में जो पूजा की जाती है वो रात में तुरंत पूरी जो सामग्री है वो नहीं उठानी चाहिए। रात में पूजा को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सुबह सारा जो सामान है वो उठाना चाहिए। तो सुबह जब भी आप उठाएं अच्छे से नहा धो लीजिए। उसके बाद आप पूजा का जो सिंगार है वो उठा रही हैं, तो जितना भी सिंगार आपने चढ़ाया है वो धीरे धीरे करके, मान लीजिए आपने चूड़ियां चढ़ाई हैं तो चूड़ियां भी पहन लीजिए। भले ही आप एक एक चूड़ी पहने जरूर। एक मान लीजिए बिंदी चढ़ाई तो बिंदी लगा लीजिए, सिंदूर चढ़ाया तो सिंदूर लगा लीजिए, आलता लगा लीजिए। सारा जो सिंगार है वो आपको कर लेना है और बाकी बचा हुआ जितना भी सिंगार है वो आप अपनी सिंगारदानी में रख सकती हैं और वो आप अपने जब भी आपको यूज में आए वो सामान जो है वो आप यूज में ले सकती हैं। तो इस तरीके से जितना भी सामान है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको सारे सामान को किस तरीके से रखना है, कहाँ पे कौन सा सामान रखा जाएगा, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारे सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो मैं जरूर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।